पुराने ज़माने में जो लोग गरीब होते थे उन्हें गुलामी में जीना पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब बड़ी मुश्किल से मिलता था, जिसका मेन रीज़न था कि लोग पैसे के लिए काम नहीं करते थे। फिर समय बदला, कैपिटलिज्म आया और कैपिटलिज्म इतना रेवोल्यूशनरी था कि अब लोग मेहनत करके कुछ पैसे बना सकते थे। अब लोग नई चीज़ें बनाकर मार्केट में बेच सकते थे। इससे लोग इंडिपेंडेंट होने लगे। जो लोग उस ज़माने के राजा और उस ज़माने के बड़े घरों में गुलामी करते थे, रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी के लिए, अब वे लोग आज़ाद होने लगे। अब लोग नए सपने देखने लगे कि मुझे नया देश घूमना है, मुझे बैलगाड़ी लेना है, वगैरह वगैरह। और ये सब हुआ बस कैपिटलिज्म की वजह से। देखो, मैं आपको 500 साल पहले की बात क्यों बता रहा हूँ? बस इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखो, इन 500 सालों में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, जिससे हमारा वर्ल्ड ग्रो करता है। पुराने ज़माने में लोग आदिवासी जैसा रहते थे, पत्तों के कपड़े पहनते थे, हटों में रहते थे। स्लोली समय बदला और वर्ल्ड डेवलप हुआ। आज का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लोगों के पास गाड़ी है, अच्छा घर है, हमारे आसपास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि वर्ल्ड कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जिससे हम मान सकते हैं कि हमारा कंट्री जो कि इसी वर्ल्ड में है, ये भी ग्रो कर रहा है। और अगर हम अपने कंट्री में पैसा लगाएं तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। एग्री करते हो या नहीं? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि इस बढ़ते कंट्री में पैसा लगाकर कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिंग से अमीर और फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकते हैं। हम सीखेंगे एक सिंपल इन्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे हम कम एफर्ट में एक डिसेंट रिटर्न मार्केट से ले पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। ये वीडियो के बस 2 पार्ट है। पहले में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग माइंडसेट पर और सेकंड में हम बात करेंगे एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को समझने से पहले हमें कसिनो को समझना चाहिए। आप सभी ने कभी ना कभी कसिनो को मूवी या फिर रियल लाइफ में देखा होगा। हम कसिनो के कुछ बिजनेस मॉडल को समझते हैं, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। कसिनो का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक होता है, जिसमें मैथ्स की प्रोबेबिलिटी कहती है कि आप कोई भी गेम खेल लो, इन लॉन्ग रन कसिनो ही जीतने वाला है। एक स्लॉट मशीन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 3 सेम चीज़ें आने पर कस्टमर को 2.5 गुना पैसा मिलेगा। अब मानते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है 7 और दूसरा है बार। तो कस्टमर का 777 और बार आने पर उन्हें 2.5 गुना पैसा मिलेगा। सिंपल भाषा में इसको समझे तो, अगर मैं इस कसिनो में 10,000 रुपये लेकर के जाऊं और 100 बार स्लॉट करूं, एक बार में 100 रुपये रिस्क करूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इस गेम में 1250 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैथमेटिकली देखे तो हर स्लॉट में मुझे 12.5 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी भी कसिनो में चले जाओ और आप कोई भी गेम खेल लो, उसमें कसिनो का कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। सेम स्टॉक मार्केट में कसिनो जैसे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। मार्केट में आपका नुकसान तो हो सकता है, बट उनका कभी नहीं। स्टॉक मार्केट में हमें शेयर बाय या सेल करने पर चार्जेस भरने पड़ते हैं, और ये चार्जेस स्लोली हमें पता भी नहीं चलता और हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और लास्ट में अगर हमें कुछ प्रॉफिट भी हो गया तो गवर्नमेंट बैठी होती है टैक्स लेने के लिए। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से बचना है, जिसमें हमें बार चार्ज भरना पड़ता है। और सेकंड रीज़न हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, जिसमें हमारा टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और मेंटल एनर्जी लगता है। हमें एक के बाद एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, हम लालच में आकर के ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ तक जिसने भी देखा उससे अब तक समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग उन्हें करना चाहिए जो अपने लाइफ का कुछ समय स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं। ये स्टाइल भी प्रॉफिटेबल है, बस इसमें आपको इतना रिटर्न निकालना है कि आप चार्जेस और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। इसके ऊपर आप जो भी बनाओगे वो आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस टाइप के इन्वेस्टर को एग्रेसिव इन्वेस्टर का नाम दिया गया है, जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से है। सेकेंड टाइप के इन्वेस्टर है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये टाइप के इन्वेस्टर को ज़्यादा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। पार्ट 2, डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में 500 साल पहले के लोगों की स्टोरी के बारे में जाना कि उस समय के लोग कैसे और क्यों गुलामी में जीते थे। रीज़न, उन्हें पता नहीं था कि पैसे के लिए भी काम किया जाता है, और फिर
कैपिटलिज्म आया, जिसका मतलब है लोग अपने समय को पैसों के लिए एक्सचेंज करने लगे, जैसा कि जॉब में होता है। और सेकंड, लोग प्रोडक्ट भी बेचने लगे, जिसमें उन्हें कमाई होने लगी और वे इंडिपेंडेंट होने लगे। ये थी मिडिल एज। इससे भी पहले की बात करें, जब लोग पत्थर से आग जलाते थे और उसको कंपेयर करें आज के समय से, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है इस वर्ल्ड में। इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे भी वर्ल्ड ग्रो करेगा। तो हमारे डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का कोर कंसेप्ट यही है कि हमें ग्रोथ पे पैसा लगाना है, जिसमें हमें अपने देश में पैसा इन्वेस्ट करना है, निफ्टी टॉप कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि पास्ट में देखे, जब तक कि हमारे पास मार्केट डेटा है, तो बहुत सारी कंपनियां ने बहुत लोगों को अमीर बनाया है और वहीं पर बहुत सारी कंपनियां डूब भी चुकी है। लेकिन निफ्टी 50 हमेशा ऊपर ही गया है, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रो हुई है। वैसे ही कंट्री लाइक यूएसए, यूके, जापान, चाइना, ये सब भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे कंट्री में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें हमें कभी लॉस नहीं हो सकता, लेकिन दो समय में हमारा पैसा डूब सकता है। फर्स्ट, जब वर्ल्ड वार हो जाए। ऐसे समय में वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमारे वर्ल्ड में जब जब वॉर हुई है, तब सबको नुकसान ही पहुंचा है। आप हिस्ट्री के किसी भी वॉर को एनालाइज कर सकते हो, एंड में हमें नुकसान ही पहुंचा है। और ऐसे में हमारी जान और हमारा पैसा दोनों को खतरा होता है। तो एक बात क्लियर होती है कि ऐसे टाइम पे हमें लॉस होता है। एक बात ये भी है कि कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए, एक क्राइसिस में भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है। पब्लिक सामान खरीदना कम कर देती है और कंपनी सामान नहीं बेच पाती। सबसे बुरा तब होता है जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता और पैसे ना होने के कारण उन्हें ढेर सारा पैसा छापना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स की कीमत और घट जाती है और मार्केट में ज़रूरती चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सब बताने का मेन रीज़न था कि हमें वर्स्ट क्या हो सकता है उसे समझना चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकंड रीज़न जिसमें पैसा लॉस होता है वो तब होता है जब हम मार्केट को टाइम करने लगते हैं, डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने लगते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। अब तक मैं आपको बता रहा था कि हमें माइंडसेट कैसे रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग में माइंडसेट ही सब कुछ है। आपने परेटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी 80% माइंडसेट होता है और 20% स्ट्रैटेजी लगता है प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने में। अब बात करते हैं मेन स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले कुछ डेटा को समझना चाहिए हमें। ये निफ्टी 50 का डेटा है, जिसमें हमारे देश के टॉप 50 कंपनीज आते हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनी शामिल है। अगर कल हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मार्केट पर भी असर करेगा और मार्केट गिरने लगेगा। वहीं पे अगर हमारा देश अच्छा परफॉर्म किया तो निफ्टी 50 ऊपर जाता रहेगा। इन्हीं टॉप 50 कंपनीज को सारे इंडियन कंपनीज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने पिछले 20 सालों में अच्छा ग्रो किया है। दो बड़े क्राइसिस आए हैं, 2008 और 2019, जिसमें आप एक बड़ी फॉल देख सकते हो। अब यहाँ पर लेसन ये है कि लॉन्ग टर्म में अपना इंडिया ग्रो ही करेगा, कुछ भी हो जाए। तो इससे मान सकते हैं कि निफ्टी 50 में पैसा लगाने से लॉन्ग टर्म में हमारा प्रॉफिट ही होगा। हमने कसिनो वाली एग्जांपल जाना था, जिसमें हमने समझा था कि कसिनो कैसे आम इंसान जो कि जल्दी पैसा बनाने आते हैं और कैसे हार के जाते हैं, क्योंकि कसिनो के पास एज होता है, जिसकी वजह से एंड में वही जीतता है। आपका एज यही है कि आपको डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। वैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर अपनी रिसर्च करनी चाहिए। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि हमें अपनी कैपिटल का 50% पैसा इंडेक्स फंड में लगाना है और आगे अपने कैपिटल का 30% पैसा आपको फॉरेन कंट्री में लगाना है, जिसमें यूएसए, चाइना जैसे इंडेक्स शामिल हैं। अब हम यूएसए की कंपनीज़ के डेटा को समझते हैं। यूएसए वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री माना जाता है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करना सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब क्योंकि यूएसए का कंट्री अच्छा कर रहा है तो वहाँ के लोगों को अच्छा लाइफ मिल रहा है। वहाँ इंडिया जैसे बेरोज़गारी की परेशानी नहीं होती, ना ही वहाँ के लोग इतना स्ट्रगल करते हैं। अगर हम इंडिया और यूएसए में सेम मेहनत करें फिर भी हम यूएसए में अच्छी लाइफ जी पाएंगे। ये वहाँ के कंट्री की वजह से है। यूएसए के डेटा को समझे तो 90 साल का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि बहुत बार मार्केट क्रैश हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही गया है। 30% पोर्टफोलियो का पैसा हमें ऐसी कंट्रीज़ पर लगाना है और बचे 20%
जिसको हम तब लगाएंगे जब हमारे पास बारगेन अवेलेबल होगा, जब मार्केट क्रैश हुआ रहेगा। तो यहाँ पर 20% पैसा आपको बॉन्ड में रखना है, जो कि आसानी से लिक्विडेट हो पाए और जिसमें आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न मिले। आप पैसा बना लोगे, बस आपको अपने माइंडसेट पर काम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का सोचो। एंड में सब सही ही होगा। जिनको एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है, मैं वही करता हूँ। हाँ, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग भी वही करो, क्योंकि लोगों को लॉस नहीं पसंद होता, लेकिन सीखना है तो आप सीख भी सकते हो। बस कमेंट कर दो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो। आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मार्केट में डिसेंट रिटर्न बना सकते हो। और ये ऐसा है जैसे पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आप उस पैसे से मज़े कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, जो कुछ भी मैं बताना चाह रहा था। अगर आया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।